पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े को महंगा पड़ गया। घर से भागकर मोहब्बत की शादी करने वाली लड़की के वालिद ने फायरिंग करके लड़के को मौत के घाट उतार दिया। हॉस्पिटल में शौहर की लाश पर लड़की ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। हॉस्पिटल से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नाज़रीन, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक हॉस्पिटल का मंजर है। एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून में लथपथ है। एक लड़की है जो कि उस लाश के सराहने पर रो रो कर अपना बुरा हाल किए हुए है। वो किसी को बद्दुआएं दे रही है, बार बार अपना सीना अपना माथा पीट रही है, अपने मुंह पर थप्पड़ मार रही है और इस लाश की तरफ इशारे कर रही है। थोड़ी देर बाद पुलिस मौका पर पहुंचती है। वो इस लड़की से गुफ्तगू करती है तो तमाम तर जो सूरत हाल है, तफसीलात हैं, वो सामने आती हैं। नाज़रीन, इस नौजवान जोड़े का ताल्लुक शोरकोट से होता है। 1.5 माह पहले ये शोरकोट से भागते हैं और खानेवाल आकर पनाह लेते हैं। यहीं पर ये निकाह करते हैं। लड़की के जो घर वाले हैं वो इन दोनों की रैकी करते हैं, वो इनको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। 1.5 से 2 महीने लड़की के घर वाले इन दोनों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों ने पसंद की शादी करके हमारी जो इज्जत है वो खाक में मिला दी है। बिलाखिर एक रोज ऐसा आता है कि जब लड़का किसी और के घर में छुपा हुआ होता है, लड़की किसी और के घर में छुपी होती है। लड़के का भाई लड़के को कॉल करता है कि आपको ढूंढने के लिए चंद लोग आपके इलाके में आए हैं। थोड़ी देर गुजरती है, लड़का भागता हुआ आता है, लड़की को कहता है कि हम यहां पर महफूज नहीं है, मेरे साथ चलो। थोड़ी ही देर गुजरती है कि लड़की के घर वाले उनके सामने आ जाते हैं। अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और लड़के को सड़क पर, दिन दिहाड़े सड़क पर लोगों के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहां से लड़की के घर वाले फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खून में लथपथ उस नौजवान की लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहीं से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि उसकी नो भ्याता जो दुल्हन है, जिसके निकाह को सिर्फ 1.5 महीना हुआ, वो अपने शौहर की लाश पर अपना सीना, अपना चेहरा और अपना माथा पीट रही है, किसी को बद्दुआएं दे रही है। कोई खातून उससे कहती है कि अपने शौहर का जूता उतार दो। यानी कि 1.5 महीना पहले जिस रिश्ते का आगाज हुआ, जूता उतारने पर उस रिश्ते का इख्तिताम हो गया। 1.5 माह पहले इन दोनों ने शोरकोट से भागकर मोहब्बत की, पसंद की शादी की और ये बात उनके घर वालों को पसंद ना आई। बिलाखिर लड़की के घर वालों ने उन दोनों को ढूंढ लिया और खानेवाल पहुंचकर लड़के को कत्ल कर दिया। थोड़ी देर के बाद पंजाब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। वो लड़की से चंद सवालात करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आप लोग अपनी मर्जी से आए थे या फिर आपको ये लड़का जबरदस्ती लाया था। लड़की कहती है कि मैंने और इस लड़के ने पसंद से शादी की थी। हमारी शादी जो है वो मोहब्बत की शादी थी। 1.5 माह पहले हमारा निकाह हुआ। हम शोरकोट से भागे क्योंकि हमारे वालिदैन इस शादी पर खुश नहीं थे। हम खानेवाल में पनाह लिए हुए थे। मुझे नहीं पता कि किसने मुखबरी की, मैं नहीं जानती किसने मेरे वालिदैन को बताया, लेकिन मेरे वालिद ने मेरे शौहर को कत्ल किया। उसके बाद वो अपने वालिद को बद्दुआएं देती है, अपना सीना पीटना शुरू कर देती है और पुलिस वाले से बात करते करते अचानक लड़की की नज़र खून में लथपथ अपने शौहर पर पड़ती है तो वो दोबारा अजीब सी कैफियत में चली जाती है। उसके लफ्ज़ तोतले हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसने कोई गैर मरी जो ताकत है, कुव्वत है, उसको देख लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अभी तक वो इस कैफियत को, इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि जिस शख्स के साथ 1.5 महीना कबल उसका निकाह हुआ, आज वो उसके सामने खून में लथपथ इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर चंद सवालात हैं। ये बताइएगा कि आपके ख्याल से ये मामला जो है वो शुरू कैसे हुआ, असल कसूरवार कौन है? क्या जो कत्ल करने वाला इस लड़की का वालिद है वो कसूरवार है, और क्या कसूरवार वो तब बना जब उसने उस लड़के का कत्ल किया, या फिर वो कसूरवार बहुत पहले बन गया जब उसने अपनी लड़की की, अपनी बेटी की बात नहीं सुनी? अब ये जो मुआशरा है ये एआई का दौर है। 2025 गुजरने वाला है, 2026 आने वाला है। जो दुनिया है वो जदीद से जदीद तर हो चुकी है। लोग सियारों सितारों पर अपनी जो कमंद डाल चुके हैं, वहां पर रिहायशी कॉलोनियां बनाने का सोच रहे हैं, चांद को तस्खीर करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ज़मीन की बात करें जिसको हम जहन्नुम बना चुके हैं, यहाँ पर बसने वालों की बात करें, तो आज भी यहाँ पर सवाल नहीं उठाया जाता, सवाल नहीं किया जाता, किसी की पसंद को तरजीह नहीं दी जाती। और अगर ख़ास तौर पर बात की जाए लड़कियों की, बेटियों की, बहनों की, जब पसंद की बात आती है, अब ओवरऑल देखें, कॉलेज उनकी मर्जी का, स्कूल उनकी मर्जी का, ईद पे ड्रेसेस उनकी मर्जी के, जूते, कपड़े, मोबाइल उनकी मर्जी का, लेकिन जब बात शादी की आती है, बेटी, बहन, जब उनकी कोई भी लड़की है वो पसंद बताती है कि मैंने फलां लड़के से शादी करनी है, ये मेरा कोलीग है, ये मेरा क्लासमेट है, व्हाटएवर, ये मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर जो गैरत है वो आड़े आ जाती है।
वालिद जो है अपनी मर्जी के किसी भी अनपढ़ जाहिल के साथ ब्याह देंगे, जहेज भी ट्रक लाद लाद कर देंगे, लेकिन अपनी बेटी की पसंद को तरजीह नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही इस केस में हुआ। शोर कोर्ट में बेटी ने अपने वालिद से बात की कि मैं फलां लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। वालिदैन ने मुखालफत की, लड़की ने इंतहाई कदम उठाया, भाग कर शादी की। 1.5 महीना हुआ निकाह को और बिल आखिर वालिदैन ने ट्रेस किया और लड़के को जान से मार दिया। अब यहाँ पर 2-3 गलत चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को एतमाद नहीं दिया कि वो अपने वालिदैन पर एतमाद कर सके, और बेटी पर भी और उसकी पसंद पर भी वालिदैन ने भी एतमाद नहीं किया। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने कत्ल किया तो उन्होंने किसी माँ की गोद उजाड़ दी, किसी का भाई मार दिया। इस वीडियो के अंदर उस लड़के का एक भाई अपीयर होता है, वो कहता है कि एक हमसे छीन लिया है, क्या दूसरा भी मरवाना है। अब ये समझ नहीं आई वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखें, इंडिया में, अफगानिस्तान में ओवरऑल देखें तो आज भी वही जबर है, आज भी वही ज़बरदस्ती है। पसंद को तरजीह नहीं दी जाती, अपनी मर्जी थोपी जाती है, और जो मर्जी का अनपढ़ जाहिल लड़का लाया जाता है उसको जहेज जो है वो ट्रकों के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन जब बात कुफ की आती है, अब इस्लाम की अगर आप बात करें, इस्लाम भी कहता है कुफ देखें कि लड़की लड़का तालीम के लिहाज से, हुस्न के लिहाज से, दौलत रुतबे शोहरत के लिहाज से एक जैसे हैं तो उनकी शादी करवा दी जाए। इस्लाम भी पसंद की शादी को तरजीह देता है। लेकिन ये जो हमारा माशरा है, यहाँ पर रवायात और जो पुरखों से चली आती फरसूदा रसूमात हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर रखी जाती हैं, उनको मुकद्दम जाना जाता है, और अल्लाह की बनाई हुई हदूद क़यूद को, इस्लाम को, मज़हब को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है, बच्चों की पसंद को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। और बिलाखिर ऐसे इंसिडेंट जो है वो जन्म लेते हैं जहाँ पर एक बेटी जो है सबसे पहले वो अपने वालिदैन की इज्जत को तार तार करती है, रात की तारीकी में घर से निकलती है, लोग बातें करते हैं, चले उन्होंने पसंद की शादी कर ही ली, उन्होंने निकाह कर लिया, अब जो होना था वो हो गया, अब आप उन्हें तस्लीम करें, एक्सेप्ट करें, बजाय इसके आप जो है जाते हो, गन उठाते हो, किसी माँ की गोद उजाड़ देते हो। बहुत सारे केसेस में लड़का लड़की दोनों मार दिए जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सालों बाद वो मिलते हैं, उनके बच्चों तक को मार दिया जाता है। और बहुत सारे केसेस में लड़की वाले गैरत में आके लड़के को कत्ल कर देते हैं, जैसा कि ये वाकया खानेवाल में पेश आया। इस सारी सूरत हाल में आपकी राय बहुत अहम है। आप क्या समझते हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी जो शादी करने के काबिल है, क्या आप उससे उसकी पसंद पूछेंगे या फिर आप अपनी मर्जी थोपेंगे, अपनी मर्जी का कोई लड़का लाएंगे और ट्रकों के हिसाब से लाद कर जहेज दे देंगे? बेटी चाहे जो है वो मरती रहे पूरी जिंदगी, आपको कोई परवाह नहीं होगी। और दूसरा, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, शादी करते हुए वालिदैन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? और अगर आपकी बहन, बेटी या फिर आपकी जो घर में कोई भी लड़की ऐसी मौजूद है, भतीजी है, भांजी है, वो आपको अपनी पसंद के बारे में बताती है, तो आपको किस रद्द अमल का इजहार करना चाहिए ताकि ऐसे जो अफसोसनाक वाक़े हैं वो जन्म ना लें?